अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नईमा और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से गुड़ के चावल। ये सर्दियों की ख़ास डिशेस में से एक डिश है जिसे लोग खाना और बनाना पसंद करते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। और आज मैं इसकी परफेक्ट मेजरमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए फर्स्ट टाइम में ही परफेक्टली से गुड़ के चावल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, तो चलें हम वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को भिगो देते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास सेला राइस, जिसका वेट 250 ग्राम है। जब भी आप गुड़ के चावल बनाएं तो सेला राइस ही यूज़ कीजिएगा। बासमती राइस में गुड़ के चावल जो है वो अच्छे नहीं बनते। तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे हम पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। यहाँ एक प्लेट में मैंने 250 ग्राम गुड़ ले लिया है। गुड़ जो है वो 3 तरह के आते हैं, गोल्डन कलर का, ब्राउन कलर का और डार्क ब्राउन कलर का। तो यहाँ मैंने ब्राउन कलर वाला गुड़ ले लिया है। जब भी आप गुड़ के चावल बनाएं तो यही गुड़ यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इससे चावलों का कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गुड़ को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है। हम मज़ीद इसे और चूरा कर लेते हैं। सारे गुड़ का मैंने चूरा कर लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चूरा किया हुआ गुड़ और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून पानी। पानी ऐड करने से गुड़ जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है और इसे हम मीडियम और लो फ्लेम पर पकाएंगे और मुसलसल हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। गुड़ पकाते वक्त आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना गुड़ जो है वो जल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं गुड़ जो है वो कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है और लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं पकाएंगे। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और पैन को हम चूल्हे से उतार लेंगे। गुड़ के लिक्विड को हम छन्नी से छान लेंगे। लिक्विड में जितनी भी मैल मट्टी होगी इस छन्नी में ही रह जाएगी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप इसे बिना छाने चावलों में ऐसे ही ऐड कर देंगे तो चावलों में किरकिराहट आ जाएगी और रेसिपी आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। तो इस स्टेप को आपने लाजमी करना है। सारे लिक्विड को मैंने छन्नी से छान लिया है और छन्नी में जितनी भी मट्टी रह गई है अब हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे और लिक्विड को हम एक साइड पर रखेंगे। एक पॉट में मैंने पानी ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे राइस और इसे हम 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 10 से 12 मिनट हो गए हैं राइस को कुक होते हुए। तो हम राइस को चेक कर लेते हैं। राइस जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। मैंने इसे फुल कुक किया है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और इसे हम एक साइड पर रखेंगे। अब हम एक पॉट ले लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 सर्विंग स्पून घी और घी को हम मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद हरी इलायची, 4 अदद लौंग। चंद सेकंड तक हम इसे फ्राई करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो लिक्विड हमने बनाकर रखा है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। लिक्विड जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए राइस। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और जो गुड़ वाला लिक्विड हमने इसमें ऐड किया है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसका आधा लिक्विड जो है वो ड्राई कर लेंगे। हाफ लिक्विड जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा साबुत खोपरा ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पॉट के नीचे मैंने तवा रख दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट तक दम पर रखेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पर रखे हुए। तो हम चावलों को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल जो है हमारे वो बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ आप देख रहे हैं चावल जो है वो कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। होपफुली आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे।
फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।